सिर्फ अमन फ्रॉम आईआईटी पटना। आज के लेक्चर में हम जेई 2022 का जून अटेम्प्ट का पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो कल तो हमने जुलाई अटेम्प्ट का पूरा अच्छे से पीवाईक्यू किया था, जिसमें काफ़ी अच्छे से सवाल आए थे और न्यू अप्रोच आपको सीखने को मिला होगा। तो इस अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छे से सवाल है, जिसे मैंने ग्राफ से या कोई अलग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया है और छोटे छोटे पॉइंट बताए जहाँ पे आप आंसर मार्क करते टाइम गलत कर सकते हो। तो उस पॉइंट को आप नोट करो और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में से जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लेक्चर अच्छे से देखो, ठीक है। Question says that let's S be set of all integral value of alpha for which sum of square of two real roots of given quadratic equation is minimum। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है कि जो रूट्स है वो हमारे रियल है, ओके। और फिर अल्फा का वो वैल्यू चाहिए हमें जिससे जो रूट आए, या मतलब जो भी रूट हो, मान लीजिए ए और बी रूट है हमारा, ठीक है। तो स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वो हमें अल्फा चाहिए, और वो अल्फा किस सेट से बिलोंग करता है, अल्फा बिलोंग्स टू सेट एस। तो ठीक है, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, यह रूट है हमारा, ठीक है। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी। हाँ भैया, और सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स हमारा होता है माइनस बी बाई ए। तो 6 - अल्फा/3 हो जाएगा, 6 - अल्फा/3 का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, और ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस 3/3, तो अल्फा प्लस 3/3, बिल्कुल। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं ना। ये क्या है हमारा, तो ये 9 आएगा और यहाँ पे 3 होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12 अल्फा 9, और ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3/3, ठीक है। अब आप क्या करो, 9 कॉमन ले लो, तो 1/9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 अल्फा, और यहाँ पे नेगेटिव, और 9 कॉमन नहीं है तो 3 सी ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा 6 हो गया। तो माइनस का 6 अल्फा और माइनस का 18, ठीक है। हमने 9 कॉमन ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, ये कितना हो गया, 1/9 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 माइनस ये माइनस 18 अल्फा प्लस 16 ये 18, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये मिनिमम हो रहा है वो किस अल्फा पे मिनिमम हो रहा है। तो वो तो हमें पता है अल्फा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो ये कितना होगा हमारा, -b/2a होता है। तो ये इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगा, क्वाड्रेटिक का होता है ना, -b/2a पे हमारा मिनिमम होता है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक है तो ये हमारा -b/2a होता है ना, इस पे हमारा क्वाड्रेटिक का मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो -b/2a तो इसका कितना हुआ, -b 18 है, तो माइनस इंटू माइनस 18 हो गया, और 2a, तो a हमारा 1 है। तो इसका जो मिनिमम है वो किस पे होगा, 9 पे होगा। तो हमारा एक अल्फा आया जो कि 9 है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे बोला गया है कि विथ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रियल रूट्स, इंपॉर्टेंट क्या है, रियल रूट्स। अब बच्चे तो एक वैल्यू आ गया और यहाँ पे क्या मार देंगे कि एक सिंगल टन है, और हो जाएगा हमारा गलत और -1 मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यार मेंस 2022 का भी सवाल है, तो उस टाइम तो अच्छे से सवाल भी आए थे। तो ये देखो आप, रियल रूट्स है मीन्स की जो क्वाड्रेटिक है हमारा, ये चेक भी करना होगा कि जो दोनों रूट्स हैं वो हमारे रियल है कि नहीं। तो कैसे चेक होगा, तो हमें d> 0 भी करना होगा। तो मैं इसे कट करता हूँ अच्छे से, इसे कट कर दिया। तो आप बोलोगे भैया सब कोई क्या चेक करेंगे कि d> 0 है कि नहीं, लेकिन हम भी वही उसी तरह चेक करें क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें तो सिर्फ एक चेक करना है कि अल्फा जब 9 हो तो इसका रूट क्या आना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, d> 0 करेंगे, एक इंटरवल आएगा, ठीक है, फिर उसमें चेक करेंगे कि 9 आता है कि नहीं। वो कितना लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ एक वैल्यू चेक करना है कि ये अगर ये अल्फा का वैल्यू होगा तो रूट हमारा रियल है कि नहीं, बस चेक कर लेते हैं। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल रिवर्स कितना बेस्ट अप्रोच है, समझ रहे हो आप, टाइम बचाने के लिए एकदम बेस्ट अप्रोच। तो आप अल्फा पुट कर दो, 3x² और 9 - 6 कितना होगा, 3x, और ये कितना हो गया हमारा 12। ये हमारा क्वाड्रेटिक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसका डी कितना होगा, b² 9 -12 इंटू 12 है, डी हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये यानी मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स रूट देगा। तो ये इनपुट इज, तो ये हमारा क्या 9 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इससे हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है उसके रूट्स रियल नहीं कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उससे भी इंपॉर्टेंट हमने कोई इंटरवल नहीं निकाला डी का, बस हमने रिवर्स प्रोसेस से इजीली कर दिया। ठीक है, यही आपको सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन से, लेट f(x) be quadratic polynomial, ओके, such that f of -2 f of 3 equal to 0, देन इफ वन ऑफ रूट ऑफ f(x) 0 is -1, यानी मतलब एक रूट हमारा दिया हुआ वो किसके इक्वल है, -1 के। देन सम ऑफ रूट्स ऑफ f(x) पूछा है। तो लेट्स से कि जो सेकंड रूट है हमारा क्या है, -1 और बीटा है, ठीक है, क्योंकि -1 दिया हुआ है और बीटा हमें, और दोनों का सम निकालना है, यानी मतलब β-1 पूछा है ना, β-1 हमारा टारगेट है। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो अब बच्चे क्या करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c मान लेंगे, और उसके बाद फिर पुट करेंगे f ऑफ -2 f ऑफ c, तो उससे कैलकुलेशन टफ होगा, आ तो जाएगा ही, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और ये हमारा क्या है, f ऑफ x है, यही है ना, सेम चीज लिखा हुआ है।
तो अल्फा तो हमें दिया हुआ है क्योंकि हमें रूट्स दिया हुआ है, तो क्यों ना हम रूट्स वाले इक्वेशन का यूज़ करें? क्यों हम ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट वाला यूज़ करें? तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिलेक्टिव भी बनना पड़ेगा। इसी हिसाब से ना हमारा क्वेश्चन जल्दी भी बनेगा और एक्यूरेट बनेगा, ठीक है? हाँ, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ए और अल्फा तो दिया हुआ है, एक रूट तो दिया हुआ है, एक रूट बीटा है। तो हमने बीटा 1 को मान लिया और एक क्या -1 है। तो x माइनस -1 तो x प्लस 1 इम्पोर्टेंट है कि आप -1 ना कर दो, ठीक है? यहाँ पे स्टार लगाना क्योंकि मेरे से ये गलती हो रहा था। तो x माइनस बीटा बिल्कुल वही हो। ये हमारा क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स, ठीक है? अब यहाँ पे बोला गया एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 तो ये तो कॉमन आ जाएगा। हाँ भैया, ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ। तो एफ ऑफ -2 कितना होगा? -2 प्लस 1 -1 तो -1 और x माइनस बीटा। लेकिन x क्या -2 था। तो 1 मिनट मैं इसे इरेज़ करता हूँ। इरेज़ हो जाए यार। हाँ, x क्या था हमारा? -2 था। ये -2 माइनस बीटा हो जाएगा। -2 माइनस बीटा, बिल्कुल और फिर प्लस। तो x जगह पे 3 आएगा, 3 + 1 4 और 3 माइनस बीटा। हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है और ये हमारा दोनों का सम है इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो ये डायरेक्ट आप कट कर सकते हो, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये कितना है हमारा? -1 इंटू -2 2 -1 इंटू बीटा प्लस बीटा और प्लस का 12 और ये कितना हो गया? माइनस का 4 बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? हाँ, 4 बीटा 3 बीटा इक्वल टू 14 तो बीटा इक्वल टू 14/3 आया, है ना? अब हमें पूछा था बीटा -1 तो 14/3 -1 कितना हो गया? 11/3 तो आंसर इज़ आगरा। देखिए कितने अच्छे अप्रोच से मैं हमने बता दिया। हम यूज़ करेंगे इसको कब? जब हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें रूट दिया हुआ है तो हम रूट वाले इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसी टाइप आपको धीरे-धीरे अपने लेवल से ऊपर आना है, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट पर करते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। इफ द सम ऑफ ऑल द रूट्स ठीक है? रियल रूट्स का बात नहीं किया, ऑल द रूट्स बोला है, ठीक है? ऑफ द इक्वेशन हमारा इक्वेशन गिवन है इज़ ln p तो p इज़ इक्वल टू तो हम इक्वेशन को देख के पहले थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करते हैं क्या हो सकता है। e टू पावर x में बिल्कुल, तो e टू पावर माइनस x है, तो क्यों ना इसे भी e टू पावर x में कर देते हैं। तो e टू पावर x से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं हाँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा e टू पावर 3x ये हो गया 11 e टू पावर 2x और माइनस 45 प्लस का 81 e टू पावर x क्योंकि यहाँ पे भी आएगा ना और बाई 2 है इक्वल टू हमारा 0। तो अब क्या कर सकते हैं आप ये करो ना 2 इंटू ई टू पावर 3x अब क्या करो आप ई टू पावर x को p मान लो क्योंकि बार-बार हम क्यों लिखेंगे हम तो पहले से ही पढ़ के आए हैं। तो ई टू पावर x को p मान दिया तो ये कितना हो गया p क्यूब p स्क्वायर और ये p तो ये 2 टाइम्स p क्यूब हाँ भैया। तो ये हमारा हो जाएगा 22 p स्क्वायर बिल्कुल और ये -45 इंटू 2 तो माइनस का 90 और प्लस 81 p इक्वल टू 0 ठीक है? और ये हमारा एक ट्राइनोमियल है तो इससे क्या हमारा आएगा p1 आएगा, p2 आएगा और p3 आएगा बिल्कुल और p1 क्या था हमारा? p1 इक्वल है e टू पावर x1 के तो ये किसके इक्वल है? e टू पावर x1 के और ये किसके इक्वल है? e टू पावर x2 के और ये किसके इक्वल है? e टू पावर x3 के। अब हमसे पूछा क्या था ये? इफ द सम ऑफ ऑल द रूट्स यानी मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 हमसे पूछ रहा है ना? तो कुछ हम सोचते हैं, क्या कर सकते हैं? भैया अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आएगा हमारा e टू पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये सेम चीज़ मैंने लॉगरिदम में भी आपको पढ़ाया था, वो ब्लैक बुक वाले सवाल में है ना? तो ये हो गया हमारा इसे देख रहे हो आप कैसे 2 चीज़ कनेक्ट होते हैं। अगर आप धीरे-धीरे ऐसे ही सीखते जाओगे, स्टार्टिंग से लेके दिसंबर तक ऐसे ही, तो यार गारंटीड है कि 80-90 प्लस मार्क्स आएगा। क्यों नहीं आएगा यार? ये आप देखो, ये एक ये हो गया हमारा, तो e टू पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 ठीक है? अब आप देखो कि भैया इसका तो रूट p1 प्लस p2 प्लस p3 था। अगर हम क्या करते हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना और ये इसके इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? मीन्स कि इसका रूट क्या था? p1 p2 p3 ठीक है? तो p1 p2 p3 किसके इक्वल होगा? p1 इंटू p2 इंटू p3 किसके इक्वल होगा? भैया ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या होता है? यहाँ से माइनस, प्लस और माइनस क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट होता है ना इंपॉर्टेंट है इसको मैं पहले लिख दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाओ आप गलत कर दो। लेकिन नहीं ये होता है ना तो -90 बाई क्या होगा? माइनस इंटू -90/2 होगा ना? तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया और ये 45 हो गया। तो भैया हमने तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया जो आउट p1 किसके इक्वल है? e टू पावर x1 तो ये 45 किसके इक्वल आ गया? इसके बराबर आ गया। क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना p1 इंटू p2 p3 क्या है? e टू पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 है। हाँ, ये आ गया हमारा। तो लेकिन हमसे पूछा है ये, तो भैया हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ln ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर ln 45 आ गया ना? और दिया हुआ है कि किसके इक्वल है? ln p के। तो p हमारा कितना हो गया? 45 देन कितने अच्छे से हमने सम ऑफ रूट्स लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके लॉग में रिलेशन निकाल के बना दिया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ओके ऑफ x टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा 5 या 6 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। तो मैं अच्छे से इस क्वेश्चन को ना एक्सप्लेन करके करता हूँ, अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो,
तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स टू पावर 4 माइनस 4x प्लस 1। तो थोड़ा सा एओडी यूज होगा, तो मैं उसे भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ एक्स ये है और इक्वल टू जीरो, तो हमने क्या किया, पहले एफ एक्स निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 4, और इसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 1, और इसे लिख सकते हैं ना 4 टाइम्स एक्स माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप देखो ये क्या है हमारा, भैया इस हम चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा जीरो कहाँ हो रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक है, बी स्क्वायर इसका डी क्या है हमारा, लेस देन जीरो है, बी 1 माइनस 4, तो ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू 1 पे हमारा जीरो हो रहा है, ओनली एक्स इक्वल टू 1 पे। तो बस हमारा एन पे चेक करना है, और अगर एक्स से हम ज़्यादा दे देंगे, ठीक है, अगर 1 प्लस पे क्या होगा, ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी सर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि एक्स से बड़ा रखेंगे तो ये क्या हमारा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। और एफ डैश एक्स हमारा क्या है, निगेटिव कब आएगा, भैया अगर -1 रखो, आप कोई भी नंबर रखो जो 1 से छोटा है, तो वो क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, तो एक्स लेस देन 1 पे, ठीक है। यानी मतलब 1 पे हमारा साइन चेंज होगा, 1 के आगे एफ एक्स हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 1 से पहले एफ एक्स हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और ये आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, जो भी 11th में बच्चे होंगे उसे नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, आप इसे थोड़ा इसकी अच्छे से देख लो, और नॉर्मल वे में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो आ ही जाएगा, और ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है, ये 1 हो गया। अब आप चेक करो कि एफ एक्स हमारा ये है, तो अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे भैया ये भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, और जीरो पे 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी 1 के पहले हमारा क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो ये हमारा ऐसा डिक्रीज होता रहेगा, और 1 पे कितना वैल्यू दे रहा है ये, भैया ये 1 पे -2 दे रहा है। तो मैं अच्छे से प्रॉपर ग्राफ बता देता हूँ ना, पूरा ग्राफ ही इसका बना दिया, कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं, ठीक है। तो ये हमारा -2 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा 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 जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 के बाद क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज हो रहा है, और 1 के बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इन्फिनिटी पे हमारा इन्फिनिटी है, तो ऐसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गया इसके, 1 और 2, तो हमारा आंसर कितना हो गया, बॉम्बे। अब करते हैं क्वेश्चन से दैट लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 इक्वल टू 0। ये तो कल वाला प्रॉब्लम है ना, कल जो जुलाई शिफ्ट में आया था, जो मैंने सॉल्व किया था अच्छे से, तो इसी सेम सवाल है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, अल्फा के हायर पावर में हमने वैल्यू पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट इससे जीपी से कर सकते हैं, और एक और भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से आज कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से देखो, पहले जीपी से करते हैं। तो ये क्या है हमारा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो जीपी का सम क्या होता है, ए आर का पावर n-1 और r-1, यही होता है ना। और r क्या होता है हमारा, वो डिफरेंस होता है जिससे वो मल्टीप्लाई होता है। तो इसका सम कितना होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है हमारा ना, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3, ये होगा हमारा -1, और एक्स स्क्वायर -1, r-1, क्योंकि r हमारा एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू पावर 6 इक्वल टू 1 हो गया, और एक्स हमारा 1 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो एक्स टू पावर 6 हमारा 1 है, ठीक। तो और ये किसका इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन है उसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, और इससे ये आया, यानी मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा टू पावर 6 क्या है हमारा, 1 है, हाँ भैया। अब क्या करते हैं, तो ना हम हायर पावर को रिड्यूस कर देते हैं अल्फा टू पावर 6 के टर्म में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा टू पावर 101 को क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू 6, और 6 से आप इसको डिवाइड दो, कितना होगा 1 और 6 और 5 1 कितना था, हाँ 168, 168 इंटू अल्फा क्यूब, हाँ भैया ये लिख सकते हैं हम। और फिर अल्फा 2020 क्या लिख सकते हो आप, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 और फिर 7, हाँ तो ये तो डायरेक्ट आ गया, 337 आ गया, ठीक है। और माइनस अल्फा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 से डिवाइड दो, 503 होगा ना, 5 और 05, तो 505 आया हमारा, 505 इंटू 3 रिमाइंडर था ये। अब देखो अल्फा टू पावर 6 क्या है हमारा 1, तो ये टर्म हमारा 1 हो गया, अल्फा टू पावर 6 क्या है 1, ये क्या है हमारा 1। अब आप चेक करो, यहाँ अल्फा क्यूब है, यहाँ अल्फा क्यूब है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो गया था, अल्फा क्यूब प्लस 1 माइनस अल्फा क्यूब, ये बचन। अब ये और ये कैंसिल आउट, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आगरा, ठीक है। इजिली आप सॉल्व कर दिए जीपी मेथड से, कोई भी क्वेश्चन है बस आप, अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो ऐसे ही आप यूज़ किया करो। और भी एक अलग मेथड से बता दूँ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा वो, चलिए तो एक और मेथड से सीख लेते हैं ना, 1 मिनट पेज ऐड करता हूँ। चलिए तो ये देखिए आप, हमारा क्या है, इक्वेशन क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं कर रहा हूँ इसे सॉल्व, क्योंकि अगर आप एक और न्यू अप्रोच मिल जाएगा, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमसे पूछा गया अल्फा 1011 अल्फा 2022 माइनस अल्फा 3033, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इससे, एक्स स्क्वायर को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। तो पी हो गया पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, और ये तो आपको पता है इसका रूट क्या था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और
ओमेगा स्क्वायर। अब सोच रहे हो भैया ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी मैं प्रूव कर देता हूँ। पी इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac। हाँ तो भैया ये कितना होगा, -3 होगा, ठीक है, बाई 2। अब आप चेक करो कि -3 का रूट क्या होगा, √3 आयोटा होगा। तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, क्योंकि रूट ऑफ -1 आयोटा होता है। अभी जान लो आप, अगर आपको नहीं पता तो ये, तो इसका जो -1 प्लस ये √3 आयोटा है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ओमेगा है। और -1 माइनस √3 आयोटा हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। इसका जो रूट है वो ओमेगा आया और ओमेगा स्क्वायर है। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आप चेक करो क्या आता है हमारा। भैया ये कितना हो जाएगा, -1/2 -1/2 मल्टीप्लाई होंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिखा हुआ है ना, ए माइनस बी तो ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4। और ये कितना हो जाएगा हमारा 3/4। और अल्फा स्क्वायर -1 होता है, तो आप इसे करो कितना होगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस और यहाँ माइनस का 3/4, ये कितना हो जाएगा 1। तो ओमेगा क्यूब हमारा कितना है 1। देखिए आपको पूरा प्रूव ही कर दिया, कोई कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जिसको नहीं भी पता है वो भी हम यहाँ से सीख के जा सकता है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। और इसका जो रूट था वो क्या था, ओमेगा था। और ओमेगा हम किसे माने थे, एक्स। इसका जो रूट है वो क्या है, ओमेगा है, ठीक है भैया। तो पी हमारा क्या हो गया, ओमेगा, या पी हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। पी था क्या, एक्स स्क्वायर था। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओमेगा होगा। बिल्कुल भैया, हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओमेगा होगा, ठीक है। तो अब आप चेक करो कि एक्स किसको इस इक्वेशन को कौन बिलोंग करता था, अल्फा। तो हमारा अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ओमेगा के बराबर आ गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दैट सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो सेम पिछले टाइप का सवाल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रियल रूट्स है, वहाँ पे पूरा रूट्स था, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर दिया, लेकिन यहाँ पे रियल रूट्स है, तो हमें रूट्स को रिजेक्ट करना होगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन रूट्स हमारे रियल है और उनका सम लेना होगा। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दें। ये क्या हमारा ई टू पावर 2x है, तो फिर सेम चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, ई टू पावर एक्स को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। और पी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई टू पावर एक्स हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, तो वो हम बाद में चेक कर लेंगे। अब ये क्या है हमारा, पी स्क्वायर -4। हाँ भैया, और यहाँ से क्या है हमारा 6p स्क्वायर -5p प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या आएगा, p इक्वल टू +-2, एक आ गया। और यहाँ से हमारा क्या आएगा, इसको क्या सकते हैं ना, -6p प्लस p, तो कितना हो जाएगा 6p। देखिए देखिए देते हैं, -6p प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमारा कितना हो गया, p-1 हुआ ना। अभी तो ये हो नहीं रहा यार। नहीं ऐसे सॉल्व नहीं होगा। 6 को 3 -3 इंटू -2 करना होगा, तो 6p स्क्वायर -3p -2p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कर लो कितना होगा, 3 कॉमन ले लो, तो 2p -1, और -1 कॉमन ले लो, तो 2p-1। और यहाँ से 3 कॉमन लिया था ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3p-1। और ये कितना हो गया 2p-1 इक्वल टू 0, ठीक है। p हमारा कितना आ गया, p आया +-2, यहाँ से 1/3, और यहाँ से 1/3। 4p का वैल्यू है, लेकिन p ग्रेटर देन 0 एक्सपेक्ट एक्सेप्ट होगा, और p जो लेस देन 0 है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि e टू पावर x में है। तो e टू पावर x इक्वल टू -2 तो कभी हो ही नहीं सकता। e टू पावर x बराबर 2, 1/3 एंड 1/2, -2 हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप चेक करो क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन लॉग में, यानी मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 पूछ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि निकालना ही पड़ेगा शायद। हाँ, e टू पावर x हमारा 2 है, तो x1 कितना हो गया भैया, ये हमारा क्या हो गया कि ln ले लिए ना, तो ln 2 हो गया। हाँ, और x2 हमारा कितना हो गया भैया, ln 1/3 हो गया, तो हम जिसे -ln 3 लिख सकते हैं। x3 कितना हो गया, ln ln 1/2 हो गया, तो -ln 2 लिख सकते हैं। और भैया ये तो सम पूछ रहा था, सम x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन, और बचेगा हमारा माइनस का ln 3। तो माइनस का ln 3 क्या है, राइट आंसर, ठीक है। तो हमने इजीली सॉल्व कर दिया, बहुत इजी सवाल था। सॉल्व करते हैं, 7th या 8 क्वेश्चन होगा, कोई नहीं। ये आप देखो, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इंपॉर्टेंट है क्या, रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट, ये नहीं बोल रहा है ये कि 1/अल्फा 1/बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि ऐसा गलती नहीं करना, ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल, यानी मतलब 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑन ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ इक्वेशन इज 15, इसका सम हमें 15 दिया हुआ है। हाँ तो ये तो इजी लग रहा है। देन 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ना कि क्या पूछ क्या रहा है। तो 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा आप लिख दो, और क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर लिखोगे प्लस बीटा स्क्वायर लिखोगे आप, माइनस अल्फा बीटा लिखोगे। और बाहर में एक छोटा सा स्क्वायर भी है, तो इस स्क्वायर को भी नहीं बोलना है। तो फिर इसे भी आप लिख सकते हो ना, 6 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा। हाँ भैया,
का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ से 2 अल्फा बीटा आ जाएगा बिल्कुल, और इसका स्क्वायर। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया, अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गया, मैं इसलिए किया था। अब यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं, ये हमसे पूछा गया और ये हमें क्या रिलेशन क्या है हमारा। तो ये क्या लिख कर सकते हो, इसे कर सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सेम हो गया ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा, और नीचे में क्या होगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये है ना। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 15 के इक्वल दिया हुआ है, 15 के इक्वल दिया हुआ है। अब आप चेक करो कि भैया ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, माइनस लैम्डा बाई 3। तो लैम्डा स्क्वायर बाई 9 आ गया, क्योंकि माइनस का प्लस हो गया। अल्फा बीटा कितना है, -1/3। तो माइनस का 2 इंटू -1/3, 2/3, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा। और ये किसके इक्वल है, 15 टाइम्स अल्फा बीटा माइनस था तो 9 हो गया, ठीक है। और ये हमारा कितना होगा, 9 टाइम्स 9 ही होगा ना ये, हाँ 9 होगा। और ये 3 लैम्डा स्क्वायर हो गया, नहीं लैम्डा स्क्वायर ही होगा। और हमारा 6 इक्वल टू 15/9। तो 9 to 9 कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर 9 हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। ये तो पता चल गया हमारा कि लैम्डा स्क्वायर 9 है। और हमसे पूछ क्या रहा था ये, अल्फा प्लस बीटा। अब आप चेक करो यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा हमारा भैया कितना है, माइनस लैम्डा बाई 3 है। तो लैम्डा तो हमें आ गया, और यहाँ स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस लैम्डा बाई 3, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा ना, और इसका होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अ, इसे इधर कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, लैम्डा बाई 3 और उसका होल स्क्वायर, तो ये भी सेम ही है ना। तो लैम्डा स्क्वायर बाई 9 माइनस 3 अल्फा बीटा कितना है हमारा, भैया ये कितना हो गया, -1/3, तो +1, और इसका होल स्क्वायर। अब आप चेक कर लो लैम्डा स्क्वायर कितना, लैम्डा स्क्वायर कितना था हमारा 9, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये क्या होगा, कैंसल आउट होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है। तो दोनों -1 या 1 होगा ये, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो बाहर क्या बचा, 6 इंटू लैम्डा स्क्वायर कितना है 9, तो 9 9 ये भी कैंसल आउट हो गया, +1, तो 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। हमें कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। तो सिंपली हमने सॉल्व कर दिया, 24 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 होगा ये। तो क्वेश्चन से लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, सच दैट इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 15 एज अ रिपीटेड रूट अल्फा। तो अल्फा हमारा क्या है, इसका रिपीटेड रूट है। तो जैसे ये हमने देखा, तो अच्छा इसका जो दोनों रूट है वो क्या है, हमारा अल्फा है, तो ये तो इजी सॉल्व हो जाना चाहिए। और अल्फा हमारा इसका भी रूट है, वाओ। तो देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा हमारा, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। देख रहे हो कितने जगह ये यूज होता है, माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा रूट किसके थे, इसके। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो -2b, तो 2b का कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना है 21। तो ये तो इजी है, इसका वैल्यू पूछा है हमसे कि ये क्या होगा हमारा ना, 4b स्क्वायर माइनस 42। तो b हम क्या यहाँ से निकाल देते हैं, तो b कैसे निकलेगा आप चेक करते हैं। तो इसका रूट क्या था हमारा, रिपीटेड रूट था, और वो भी कौन सा रूट था, अल्फा था। तो अल्फा इसका रिपीटेड रूट है, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा होता है। और ये हम किसके इक्वल है, सम ऑफ रूट्स की इक्वल है, और सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a की इक्वल होता है। तो -b/a कितना होगा, 2b/a हो जाएगा, क्योंकि -b/a होगा ना। तो 2 to 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू b/a आ गया, पहला इक्वेशन अल्फा इक्वल टू b/a, ठीक है। अब आप यहाँ से चेक करो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c/a, तो 15/a, 15/a, ठीक है। और अल्फा हमारा b/a है, तो a बराबर क्या होगा, b/अल्फा होगा। तो 15 बराबर b/अल्फा, और अल्फा टू अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना हो गया 15/b। और ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब आप चेक करो कि हमें जो अल्फा इसका रूट है और अल्फा इसका रूट है, और हमें क्या b का वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने e को टर्मिनेट कर दिया। अगर हमें a का वैल्यू चाहिए रहता तो हम क्या करते, b को टर्मिनेट कर देते। तो हमें ऐसे ही करके सीखना है, अच्छा एक एक धीरे धीरे स्टेप बना के क्वेश्चन के एंड तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे b पूछा था, तो हम यहाँ से a को टर्मिनेट किए, और a को टर्मिनेट करने के लिए ये इक्वेशन यूज किए। ऐसे ही करके आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और उसके बाद क्या, अल्फा इसका रूट है, अल्फा अल्फा इसका भी रूट है, तो हम ये चीज़ उसमें पुट कर देंगे, और बी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो ये अल्फा इसका भी रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 21 इक्वल टू 0, इसका रूट है ना अल्फा, तो ये अल्फा हम इसमें पुट कर देंगे, और ये बी से बी कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 225 बाई बी स्क्वायर। हाँ भैया, और बी टू बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 30 हो गया ना, हाँ बस 30 है, और ये 21 है, तो ये कितना हमारा 9। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल है 9, 225/9, और ये शायद 45 होता है ना, या 25 होगा, 45 में बोल रहा हूँ, ये 25 हो गया, बी स्क्वायर हमारा 25 के बराबर है, तो यहाँ बी स्क्वायर वैल्यू डाल दो। तो कितना 100 हो गया, और 100 माइनस 42 58, तो 58 इज करेक्ट आंसर। देख रहे हो कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पूरा ना ओपन करके सॉल्व कर रहे हैं, पूरा ओपन करके, कोई भी जल्दबाजी नहीं कि एक एक स्टेप दिया हुआ है, एक एक स्टेप हम उसे यूज करके नेक्स्ट स्टेप में जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन इतना ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग ये जो जितने भी प्रॉब्लम है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि लेक्चर का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया। तो 30 मिनट से ज़्यादा मैं एडिट भी नहीं कर पाता अच्छे से। तो एक एक और पार्ट में हम इसे सॉल्व कर देंगे। आपको तो मज़ा आया होगा एक क्वेश्चन सॉल्व करके। तो आप लोग बताओ कि हाँ भैया, कि लेक्चर कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।